Hi students, welcome to our channel SGJNVST. This is Juhi Singh, your English educator. स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दोबारा से और एक बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट वीडियो लेके मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम बस 20 जनवरी को ही है, बस बहुत ज्यादा करीब है, आपके आ गया आपका एग्जाम बस। तो इस चीज के लिए प्रिपरेशन आई डोंट नो आप कितनी कर रहे हो, लेकिन मुझे ये पता है कि आपको प्रिपरेशन की जरूरत बहुत ज्यादा है और ये वीडियो आपके इंग्लिश पोर्शन के लिए रहने वाली है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश क्लास 6 जेएनवी। आपके जेएनवी के एग्जाम में इंग्लिश के पोर्शन में सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो ये वीडियो बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप इसको लाइक कर दो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद सबके साथ शेयर भी कीजिएगा जो भी आपके फ्रेंड्स जेएनवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देखो आपको ये तो पता ही होगा ना कि आपके इंग्लिश के पोर्शन में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस नहीं आने वाले, सिर्फ अनसीन पैसेजेस आने वाले। डेफिनेटली ये तो आपको पता ही होगा, अब इतना करीब आपका एग्जाम है, इतनी प्रिपरेशन तो आपने करी होगी, ठीक है। ओनली एंड ओनली अनसीन पैसेजेस आने वाले हैं आपके एग्जाम में। अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एक ही तरह के अनसीन पैसेजेस आते हैं एग्जाम में। नो, ऐसा नहीं है। देखिए अनसीन पैसेजेस के भी टाइप्स होते हैं, नैरेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, परसुएसिव। बेसिकली ऐसे ऐसे पैसेज होते हैं, आपको ना पढ़ के भी समझ में आएगा कि यार ये अलग तरह का लग रहा है, ये अलग तरह का लग रहा है। कुछ फैक्चुअल बेस्ड होते हैं जिसमें कोई फैक्ट बताए जा रहे हो, ठीक है। आपके आने वाले नैरेटिव, नैरेटिव मतलब जिसमें कोई स्टोरी बताई जाती है कि इस बच्चे का नाम ये था, उसने मम्मा को ये बोला, ये हुआ, दिस इज नैरेटिव। उसके बाद है आपका डिस्क्रिप्टिव, जिसमें किसी टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब किया जाए, है ना, कि चलो आज बात करते हैं ट्रैवलिंग की, या चलो आज बात करते हैं स्पोर्ट्स की, और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया, डिस्क्राइब किया गया, वो आपके डिस्क्रिप्टिव पैसेज होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके आर्ग्यूमेंटेटिव। देखो इसके नाम में लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? बहस करना। तो ऐसे पैसेज भी होते हैं जिसमें जो ऑथर है जिसने उस पैसेज को लिखा है, ठीक है, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स शो करते हैं आपको कि भाई इसमें क्या क्या होगा, या उनके अकॉर्डिंगली क्या क्या पॉइंट्स वहां पे होने चाहिए, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या सोच है, ठीक है। उसके बाद होते हैं आपके परसुएसिव पैसेजेस। परसुएसिव क्या होता है? जिसमें ऑथर, जिसने उस पैसेज को लिखा है, वो आपको किसी चीज के लिए परसुएड करने की कोशिश करे, आपको किसी चीज के लिए मनाने की, कन्विंस करने की कोशिश करे कि देखो ये चीज बहुत जरूरी है, ये चीज तो आपको लाइफ में करनी ही चाहिए, इसके तो ये फायदे होते हैं। दीज पैसेजेस आर कॉल्ड परसुएसिव पैसेजेस, ठीक है। तो ये मेनली आपके 4 टाइप के पैसेज एग्जाम में देखने को मिले हैं अभी तक। इन तरह के पैसेजेस मेनली देखने को मिले हैं। अब दूसरी चीज ये कि मैम आप तो कह रहे थे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप बताओगे, तो बच्चा एक चीज आप याद रखना, आपका एग्जाम में अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन का मतलब क्या होता है? जो किसी ने कभी नहीं देखा हो, ठीक है। तो मैंने आपका पेपर नहीं बनाया है ना, हाउ डू आई नो कि कौन सा अनसीन पैसेज आपके एग्जाम में आने वाला है। लेकिन ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर आप इनके बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो, अगर आप सर्च करते हो नैरेटिव अनसीन पैसेजेस, उनकी आपने प्रैक्टिस कर लिया, आर्ग्यूमेंटेटिव अनसीन पैसेजेस, उनकी आपने प्रैक्टिस कर लिया, इस बेसिस पे अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली आप ऑटोमेटिकली मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में पहुंच जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। भाई मैंने कैसे पता किया, हाउ डू आई नो कि इस तरह के पैसेजेस आने वाले हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को थोरोली समझा कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें किस तरह के पैसेज आए हुए, ठीक है। उनको पढ़ के समझ में आया कि ठीक है, बच्चों को बता देते हैं कि देखिए इस तरह का पैसेज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं आपका क्वेश्चन आता किस फॉर्मेट में है। देखो पहले आपको डायरेक्शंस दी जाती है कि इंग्लिश का पोर्शन जब आपका शुरू होगा तो ऐसे लिखा हुआ आएगा स्टार्टिंग में, देयर आर 4 पैसेजेस इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में 4 पैसेज है। मैंने आपको पहले भी ये बात बहुत बार बता दी है, 4 पैसेज आएंगे आपके जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे और ये पोर्शन आपका 20 क्वेश्चन का बनता है, ठीक है। 4 पैसेजेस हैं इस सेक्शन में, हर पैसेज में 5 क्वेश्चन है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी अभी जस्ट बता चुकी हूँ। रीड ईच पैसेज केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहले पैसेज को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर कीजिए। फॉर ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपको 4 प्रोबेबल आंसर्स ऑप्शंस दिए हुए हैं A B C D, जिसमें से ओनली 1 आउट ऑफ दीज इज करेक्ट, जिसमें से एक ही सही है। बहुत ही लाजमी सी बात है।
चूज द करेक्ट आंसर एंड डार्कन द सर्कल इन द OMR शीट अगेंस्ट द नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये आपको समझाया गया कि जो आपको लगे ये आंसर मुझे लग रहा है ABCD में से, मान लीजिए B आपको आंसर लग रहा है, तो अपनी OMR शीट में मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 62 कर रहे हो तो उसके आगे जो ABCD बना हुआ है उसका B कलर को आपको OMR शीट में मार्क कर देना है, पूरा फिल कर देना है। ये आपको इन्होंने डिस्क्रिप्शन देके समझा दिया। इसके बाद आपके शुरू होते हैं 4 पैसेजेस। जैसे कि मान लीजिए ये आपका है पैसेज नंबर 1, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ही मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप डेफिनेटली अच्छे से कर लेना। अभी इसके आंसर्स तो हम डिस्कस करने ही वाले। अब देखिए अनसीन पैसेज में टाइम आपके पास होगा कम, 20 क्वेश्चंस है और आपके पास 30 मिनट है। आधे घंटे में 20 क्वेश्चंस पढ़ने भी है, समझने भी है, आंसर भी फाइंड आउट करना है और आंसर को मार्क भी करना है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि देखिए 30 मिनट्स में सारे पैसेज रीड करने, पूरे पैसेज रीड करने, फिर क्वेश्चन रीड करना है, फिर दोबारा पैसेज रीड करना है। नो, ऐसे नहीं करना आपको। आप पहले क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। हर पैसेज का मतलब हर पैसेज का नहीं, जो भी पैसेज आप अटेंड कर रहे हो उसके पहले 5 क्वेश्चंस पढ़ लो। आइए पढ़ते हैं। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स के बारे में इसमें से क्या सच नहीं है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ना कॉमन सेंस के भी आते हैं, मतलब आपने पैसेज नहीं पढ़ा फिर भी आपको दिखेगा कि भाई यही तो आंसर है। अभी दिखाती हूँ। पहला ऑप्शन क्या है, फायर फाइटर्स। आप लोग समझते हो ना, जब कहीं आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए जो लोग आते हैं, दे आर फायर फाइटर्स। क्या क्या उनके बारे में ट्रू नहीं है? दे आर ब्रेव, डेफिनेटली ट्रू है ये तो उनके बारे में। दे ऑफन पुट देयर लाइव्स इन डेंजर। ऑफन मतलब कभी कभी, ये मुझे लग रहा है आंसर हो सकता है। दे नेवर पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा तो नहीं है। एंड दे आर हाईली ट्रेन्ड। अरे दे आर हाईली ट्रेन्ड, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। अब आप बताओ आपको क्या आंसर लग रहा है। ये तो उनके बारे में सच है, ये भी उनके बारे में सच है और ये भी उनके बारे में सच है। ये उनके बारे में सच नहीं है। दे नेवर पुट देयर लाइव्स इन डेंजर। जो लोग आपको आग से बचा पा रहे हैं उनकी खुद की लाइफ तो ऑफ कोर्स डेंजर में होती है ना, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बन गया इसका? सी। बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन मुझे लगा, लेकिन अभी हम इस आंसर को मार्क नहीं कर रहे। ये मेरा कॉमन सेंस बोलता है और आपका कॉमन सेंस भी यही बोलता है, नो इट, ठीक है। उसके बाद इसके चारों क्वेश्चन और पढ़ेंगे, फिर पैसेज पढ़ेंगे जाके। अ फायर फाइटर हैज टू प्रिपेयर एक्सटिंग्विश फायर इन। कितनी देर में उसको तैयार कर लेना होता है? मिनट्स में, आवर्स में, डेज में या वीक्स में, ओके। फायर फाइटर्स पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन मींस दे स्टैंड इन अ लाइन, दे फाइट फायर, दे पुट देयर लाइव्स इन डेंजर। अब देखो फायर फाइटर्स पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन मींस, ये क्वेश्चन आपका जो है ना, ये जो आपसे पोर्शन पूछ लिया ना, ये जरूरी नहीं है इसका मीनिंग आपको पैसेज में दिया हुआ। यहाँ आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी काम आती है। आपको फ्रेजेस के मतलब पता है या नहीं पता है, आपको इडियम्स के मतलब पता है या नहीं पता है, वहां से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। टू ऑपरेट मैनुअली, मैनुअली ऑपरेट करने का मतलब क्या होता है? मेक अ मैन वर्क विद देयर हैंड्स, यूज मशीन, यूज वंस बॉडी, ठीक है। ये भी अगेन आपका फ्रेज ही है। द वर्ड अकर मीन्स द सेम एज। अकर तो आपको पहले भी आता होगा। कम, हैपन, कॉल, फायर, क्लियरली गलत दिख रहे हैं, इसका आंसर है हैपन, कोई चीज होना, ठीक है। अब अगर हम पढ़ते हैं इसका पैसेज, फाइन इज टू ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ काउंटलेस लाइव्स एंड बिलियंस ऑफ रुपीज ईच एंड एवरी ईयर। Firefighters help protect people and their property from injury and damage. They put their lives on the line every time they respond to a call. आ गया same line. While on duty, firefighters must be ready to respond in a matter of minutes. बता दिया इन्होंने कि मिनट्स में उनको तैयार रहना होता है। टू जस्ट अबाउट एनी डिजास्टर दैट मे अकर एट एवरी फायर सीन, अ सुपीरियर फायर ऑफिसर टेक्स कमांड एंड डायरेक्ट द जॉब्स ऑफ ऑल द पीपल एट द सीन। सम फायरमैन कनेक्ट द होस लाइन्स टू हाइड्रेंट्स, others manually operate the pumps to send water to the hoses. Teams of firefighters also operate ladders used to reach distances high in the air. Okay. चलो अब हम इसके आंसर्स देखते हैं। 1 सेकेंड, इसका तो हमने आंसर कर लिया था। अब एक बार मैं अलग कलर से मार्क कर देती हूँ करेक्ट आंसर्स। कहाँ गया? दे नेवर पुट देयर लाइव्स इन डेंजर था ना इसका आंसर, हाँ ठीक है। उसके बाद इसका आंसर है आपका मिनट्स। फायर फाइटर्स पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन मीन्स, फायर फाइटर्स अपनी लाइन पे लगा देते हैं, इसका मतलब क्या है? दैट दे पुट देयर लाइव्स इन डेंजर। टू ऑपरेट मैनुअली, मैनुअली काम करने का मतलब क्या होता है? ये बहुत बेसिक है,
ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। हम हर पैसेज में एक क्वेश्चन छोड़ेंगे जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था हैपन। बढ़ते हैं हमारे अगले पैसेज पे, ये रहा हमारा पैसेज 2 और इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं पहले। चलिए, हेमा ले ऑन हर बेड बिकॉज हेमा अपने बेड पे पड़ी हुई थी क्योंकि was tired, liked looking at the stars, was wondering what to wear, was a lazy girl. Okay, she could not wear any of her clothes because they were not fashionable, they were too colorful, she did not know what to choose, none of them fitted her. Okay, आगे बढ़ते हैं। The synonym of the word amassing is, देखो ये आपका फिर से vocab का क्वेश्चन आ गया। तो देखो सिर्फ ना आप ये मत सोचना सिर्फ अनसीन पैसेज आ रहे हैं, अरे हम तो कर लेंगे इंग्लिश में तो फुल मार्क्स आ जाएंगे, भाई नहीं, इतना इजी नहीं होता। आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ऑल्सो एक एलिमिनेशन मेथड होता है, या फिर आप बोल सकते हो आप ना कॉमन ढूंढ के, है ना, जो कॉमन नहीं है उसको आप आंसर बना दो। जैसे कि कलेक्टिंग इकट्ठा करना, डिस्ट्रीब्यूटिंग बांटना, ये दोनों अलग अलग है। शेयरिंग बांटना, गिफ्टिंग देना अगेन, तो ये तीनों हो गए कॉमन, तो ऑटोमेटिकली ये इसका करेक्ट आंसर बन गया। ठीक है, इसका सिनोनिम अमेसिंग का मतलब होता है कोई चीज इकट्ठी करना, मैंने आपको भी बता दी पैसेज पढ़ने से पहले। हेमा इज, हेमा कैसी है, ग्रीडी, चैरिटेबल, सेल्फिश, मिसली। ठीक है, ये भी हम क्वेश्चन सॉरी पैसेज पढ़ के आंसर्स निकाल पाएंगे। द अपोजिट ऑफ द वर्ड डोनेट इज, डोनेट का मतलब सबको पता है कोई चीज दान करना, इसका अपोजिट क्या है, गिव, डिस्ट्रीब्यूट, रिसीव या स्पेंड। गिव का मतलब देना, रिसीव मतलब लेना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब अगेन देना, स्पेंड मतलब खर्च कर देना। तो डोनेट करने का, किसी को देने का अपोजिट क्या होता है, लेना, और डोनेट का अपोजिट क्या हो गया, रिसीव। तो बहुत ही क्लियरली इसका आंसर क्या बन गया आपका, गिव मी अ सेकेंड, इसका आंसर आपका बन गया रिसीव। आइए पैसेज पढ़ने चलते हैं। हेमा ले ऑन हर बेड स्टेयरिंग एट द स्टार्स stuck on the ceiling of her room. She was upset as none of the clothes seemed to fit her. अब आप देखो हेमा बेड पे लेटी हुई है, क्या देख रही है, स्टार्स देख रही है। ठीक है, जो उसके रूम के सीलिंग पे से नकली स्टार्स बनवाते हैं ना लोग, वो देख रही है। वो अपसेट थी क्योंकि उसके कोई भी कपड़े उसको फिट नहीं हो रहे थे। She wore them again one by one. They were either too tight or too short. उसने क्या करके सारे कपड़े पहने, या तो वो बहुत टाइट था फिर वो बहुत शॉर्ट थे। ओके, A cupboard full of clothes and she could not wear any of them. एक कवर्ड पूरा कपड़ों से भरा हुआ है, उसमें से वो कुछ भी नहीं पहन सकती है। She then had a bright idea, एक बढ़िया सा आइडिया उसको आया। Her eyes lit up and she ran to her mother's room. मामा के पास जाती है, माँ I need new clothes, मुझे नए कपड़े चाहिए, she said, but only after I donate all my clothes to charity. पर कब, जब मैं अपने सारे कपड़े चैरिटी में डोनेट कर दूं। नो मोर अमेसिंग ऑफ क्लोथ्स, ये आ गया वो वर्ड अमेसिंग जो आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में। हर मदर स्माइल्ड एंड हग्ड हर, शी डिड हैव अ काइंड डॉटर। ठीक है, अब हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया, अब हम जान सकते हैं इनके आंसर। हेमा अपने बेड पे क्यों लेटी हुई थी, क्योंकि वो थकी हुई थी। नो, लाइक लुकिंग एट द स्टार्स, क्योंकि उसे स्टार्स देखना पसंद था, इसलिए वो लेटी नहीं हुई थी। लेटी वो क्यों हुई थी, क्या सोच रही थी, शी वॉज वंडरिंग व्हाट टू वेयर, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। शी कुड नॉट वेयर एनी ऑफ हर क्लोथ्स क्योंकि they were not fashionable, ऐसा तो नहीं बताया। they were too colorful, ऐसा भी नहीं बताया। she did not know what to choose, ऐसा भी नहीं बताया। इन्होंने बताया है none of them fitted her, कोई भी कपड़ा उसको फिट नहीं हो रहा था, या तो कोई बहुत टाइट था या कोई बहुत शॉर्ट था। ये इसका आंसर तो हमने अमेसिंग का पहले ही कर लिया था, इसका आंसर है कलेक्टिंग, इसका भी पहले ही कर लिया। हेमा इज, अब आपको क्या लगता है हेमा कैसी है, ग्रीडी, चैरिटेबल, भाई बहुत क्लियरली दिख रहा है चैरिटेबल, वो लोगों में कपड़े बांटने की बात कर रही है अपने नए खरीदने से पहले, तो हेमा इज अ वेरी गुड गर्ल। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको पूरे 2 पैसेजेस पूरे प्रॉपर करके दिखाए। ऊप्स, हमें तो इसमें से एक क्वेश्चन छोड़ना था ना, चलो कोई नहीं, मैंने करा दिया आपको। नाउ इस वीडियो में 2 पैसेजेस और है, उनके क्वेश्चंस भी है। ठीक है, मैं साइड हो रही हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने अटेम्प्ट कर लिए, और मैं आपको बताऊंगी उसके करेक्ट आंसर्स क्या हैं और आपने सही किया है गलत किया है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मुझे भी ले लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ये इसके सॉरी वो पैसेज हो गया, इसके क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद अगेन ये पैसेज हो गया और ये इसके क्वेश्चन हो गए। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके आंसर मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, आपका एग्जाम देखो बहुत ज्यादा पास है बच्चा लोग, अगर आप अभी भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो कब करोगे, आज क्या डेट है,
आज जो भी डेट है, ठीक है, 20 जनवरी को आपका एग्जाम बस आ गया, ठीक है, और उसके लिए आप अभी नहीं प्रिपेयर करेंगे तो कब कर पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जो क्वेश्चंस आपको कराए हैं इनका फायदा उठाना, इनको यूज करना अपने एग्जाम में, ताकि आपको समझ में आए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने कैसे वाले हैं, ठीक है। जो 2 क्वेश्चन मैंने नहीं कराए वो आपको करके मुझे भेजने हैं। मिलते हैं बहुत जल्द दोबारा से एक अच्छे से वीडियो में। ऑल्सो आपकी जेएनवी की तैयारी हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके बस ये वीडियो देखो, पढ़ो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अच्छे से एग्जाम को देना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।